हेलो ट्रेडिंग फैमिली। अगर आप न्यू ट्रेडर हैं और आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं तो आज मैं आपको दो तीन ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिनको आप फॉलो करके ऑप्शन ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। 100% तो नहीं लेकिन 90% ये आपकी जो ट्रिक्स हैं काम करेंगी। तो करना क्या, पहली बात, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग आप करने जा रहे हैं तो कम से कम मिनिमम आपके पास 30,000 का फंड होना चाहिए और अपनी रिस्क कैपेबिलिटी हो कि पर डे अगर मैं लॉस करूँ कितना लॉस कर सकता हूँ। अगर आपकी रिस्क कैपेबिलिटी नहीं है तो आप ऑप्शन बाइंग ना करें, इक्विटी में जाएं या नॉर्मल जो ट्रेडिंग होती है वो करें, क्योंकि इसमें आपको लॉस देना ही पड़ेगा। जब तक आप मार्केट को लॉस नहीं देंगे तब तक आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें मूवमेंट पकड़ना होता है। तो आज मैं आपको ऐसे दो चार टिप्स और बताऊंगा जो आप जिनको आप फॉलो अगर करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो पहली टिप यही कि ऑप्शन बाइंग जो है मूवमेंट का खेल है। जब भी मार्केट में मूवमेंट आएगा तो आपको ये मूवमेंट पकड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मूवमेंट है, यहाँ आपने मूवमेंट कैच किया, आप ट्रेड बनाई और यहाँ निकल गए। ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हैं तो इसमें कभी आपको होल्ड नहीं करना। आप मूवमेंट पकड़िए, प्रॉफिट ले निकल जाइए। अगर आपका लॉस भी हो रहा है, गलत ट्रेड हो गई है, तब भी आपने मार्केट को लॉस दीजिए, निकल जाइए। वही एक तरीका सबसे बढ़िया है अगर आप इसमें प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं। कभी भी होल्ड करने की तरफ, होल्ड करने का काम सेलर का होता है। सेलर होल्ड करके पैसा कमाता है, ऑप्शन बाइंग मूवमेंट पकड़ के पैसा कमाता है। और अगर आप ऑप्शन बाइंग नए नए आए हैं तो स्कैल्पिंग से बचें, स्कैल्पिंग करने से बचें, क्योंकि स्कैल्पिंग में आप बहुत ट्रिक चाहिए, उसमें आप नुकसान करा सकते हैं। इसलिए लंबी ट्रेड पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि अगर स्कैल्पिंग में आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है तो वही प्रॉफिट आपको लंबी ट्रेड में आता है। तो आप निफ्टी में ट्रेड करना, सो निफ्टी में जो है वोलेटिलिटी कम होती है, बैंक निफ्टी में वोलेटाइल बहुत होता है, तो इसमें आपको जल्दी मूवमेंट पकड़ नहीं पाएंगे। आप निफ्टी में ट्रेड करना सीखिए पहले। और जो भी ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हो, चार्ट को आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखें। जैसे 45 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया और 1 घंटा हो गया। जब आप इस पर देखेंगे तो देखिए कितना बढ़िया आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है, मार्केट का ट्रेंड पता चलता है। आप ऑप्शन बाइंग करने जाएंगे तो ट्रेंड पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ट्रेंड के साथ ही चलना है। जहाँ आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जाएंगे तो आप लॉस कर जाएंगे, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आपको होल्ड नहीं करना, सेम डे प्रॉफिट लेकर निकल आना। तो आप मार्केट ट्रेंड पकड़ने के लिए आप बड़े चार्ट टाइम फ्रेम पे आके चार्ट देखिए। जैसे 1 घंटा है, 45 करने के लिए आपको 3 से 5 मिनट का टाइम चाहिए। आप जो ट्रेड बनाए 3 से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनाए, तब आपको बढ़िया एक ट्रेड मिल सकती है। कैसे बताता हूँ। जैसे आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर लिया, अब जैसे कि मार्केट यहाँ, लेकिन हाँ ये भी है कि आप जैसे ट्रेंड आपका ऊपर की तरफ है, मार्केट बुलिश है, ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, तो आप हमेशा बुलिश रखिए। आप कभी उस दिन सेल करने की कोशिश मत करें। जैसे यहाँ पे है, सपोज ये मार्केट, आप यहाँ ट्रेंड बनाना चाह रहे हैं, मार्केट यहाँ नीचे आई, सपोर्ट के पास आई, आप यहाँ पे से कॉल बाई की ले सकते हैं। कॉल बाई आपने बनाया 22,450 के आसपास, और यहाँ तक की मार्केट गई 22,500, यहाँ काट के निकल जाइए, आपका प्रॉफिट आ गया। अब उसके बारे में आप मत सोचिए कि मार्केट नीचे जा रही, कहाँ जा रही। फिर मार्केट थोड़ी देर 1-2 घंटे आप वेट करिए, मार्केट नीचे फिर आती है। जैसे यहाँ फिर आई, देखिए सपोर्ट के पास, यहाँ पे आई, फिर आप अपनी एक ट्रेड बनाइए, फिर यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आप दिन में 2 से 3 ट्रेड ले सकते हैं कम टाइम फ्रेम पे, लेकिन चार्ट आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ही देखना है, तभी आपको सक्सेसफुल होना है। और दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़ बताता हूँ, जब भी आप ट्रेड लें तो आप या इन द मनी करिए, कभी ओटीएम की तरफ मत जाइए, क्योंकि इन द मनी और एट द मनी अगर आप लेते हैं तो आपका जो प्रीमियम होता है वो तेज़ बढ़ता है। प्रीमियम तेज़ बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट भी होगा, लेकिन नुकसान भी साथ में होता है। ओटीएम लेंगे तो उसमें आपका प्रीमियम तेज़ नहीं हो, लेकिन आप नुकसान करेंगे, प्रीमियम गलने लगे। तो हमेशा आप मार्केट की न्यूज़ रखें कि मार्केट में क्या चल रहा है। कोई अगर अच्छी खबर आती है तो मार्केट गिर जाता है, अगर बुरी खबर आती है तो मार्केट बढ़ जाती है। ये कई बार हुआ है, किसी कंपनी के शेयर नतीजे आ रहे हैं या कुछ और मार्केट में ऐसे चल रहा है जिसके जो मार्केट पर असर डाल सकता है। ये बाहर की मार्केटें हैं, अगर उन पे आप ध्यान रखेंगे तो आपको ट्रेंड पता चलेगा कि मार्केट आज गिरेगी या आज मार्केट बढ़ सकती है। तो ये कई फैक्टर होते हैं, इनको भी ध्यान रखना होता है। और जो चौथा पॉइंट होता है वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स एक इंडेक्स है, आप उसको जब भी देखिए, अगर इंडिया विक्स 14 से नीचे ट्रेड करता है तो मार्केट में बेयरिश सेंटीमेंट रहते हैं उस दिन के लिए, पर्टिकुलर उस दिन के लिए। उस दिन मार्केट में बेयरिश सेंटीमेंट 14 से ऊपर इंडिया विक्स रहता है तो मार्केट मूवमेंट करती है, चाहे वो नीचे की तरफ करे या ऊपर की तरफ। इसलिए इंडिया विक्स को देखना ही बहुत जरूरी है अगर आप एक नए ऑप्शन ट्रेडर हैं। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो आप इसको फॉलो करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल टेबल बन सकते हैं। और पांचवा जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पता कैसे चले आपको ट्रेड लेना है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो मैं आपको बताऊंगा आज एक ट्रिक, वो है मूविंग एवरेज की। क्योंकि मार्केट में जितने भी इंडिकेटर हैं सारे लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, ये आपको ट्रेड बाद में देंगे जब मूवमेंट निकल जाता है। सिर्फ एक ही इंडिकेटर ऐसा है जो आपको बढ़िया ट्रेड दे सकता है, वो है मूविंग एवरेज का। मूविंग एवरेज सबसे रिलायबल
इंडिकेटर है मार्केट में। तो इसके लिए करना क्या, आप इंडिकेटर में जाइए, वहाँ पे एक इंडिकेटर होता है CME EMA ट्रेंड बार इंडिकेटर, इसको लगा लीजिए आप। जब आप इसको 5 मिनट या 3 मिनट जो भी ट्रेड करना चाहते हैं आप कम टाइम फ्रेम पे उस पर लगा लीजिए। जहाँ पे ये इंडिकेटर ये ग्रीन सिग्नल देता है, जैसे यहाँ पे ये इसकी जो मूविंग एवरेज की लाइन ग्रीन हो गई, यहीं पे आपको ट्रेड बनाना है। और जहाँ पे इसका रेट बनने लगे, ये देखिए यहाँ तक मार्केट गई, और जहाँ देखिए मार्केट में ये इसका जो बार है रेड होने लगे, यहीं से आप ट्रेड से एग्जिट कर जाइए, क्योंकि ये बिल्कुल कंफर्म ट्रेड देता है, ये आपको ट्रैप नहीं होने देगा। क्योंकि जैसे आप ये देख रहे हैं अभी इस पे आप इसको देखिए, बंद करता हूँ। देखिए यहाँ पे मार्केट चल रही है 22,300 के आसपास, 22,200 के आसपास। यहाँ से देखिए मार्केट चलनी शुरू हुई, मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट आया। लेकिन अगर आप CME ट्रेंड बार को अगर लगाते हैं, देखिए मार्केट ये आपको कहाँ पे ट्रेड दे रहा है, ये आपको ट्रेड दे रहा है 22,300 के आसपास, ठीक है। अगर थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखें 15 मिनट पे, तो ये आपको और ऊपर ट्रेड देगा। तो ये कंफर्म ट्रेड देता है कि आप इसमें ट्रैप होने से बच सकते हैं। तो इसको आप अपनाएं, मूविंग एवरेज को अपनाएं, कम मूविंग एवरेज को अपनाएं, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जो 9 AM में होता है सबसे बेस्ट होता है, इसमें आप लगा लीजिए, आप 100% प्रॉफिटेबल होंगे। तो कैसे लगी ये मेरे ट्रिक जो मैंने बताई, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैंने नीचे धन का लिंक दे रखा है, आप उससे अपना अकाउंट बनाएं। अगर आप उससे ट्रेड करते हैं तो बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म ट्रेड करने के लिए, और बहुत अच्छे फीचर हैं इसमें। धन्यवाद।